हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ये संकल्प एकेडमी का नया यूट्यूब चैनल है जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे कंटेंट को जो है कि आपके साथ शेयर किया है। और आज इसी चीज के बारे में बात करते हुए एक नया जो है कि वीडियो की शुरुआत मेरे द्वारा किया जा रहा है ना। तो ये जो है कि वीडियो होगा बिहार स्पेशल करंट अफेयर से संबंधित वीडियो होगा, क्योंकि बीपीएससी का एग्जाम आपको पता ही होगा कि बीपीएससी का एग्जाम का डेट जो है कि आपको आ चुका है। 30 तारीख को जो है कि आपका एग्जाम होने वाला है। 30 तारीख को एग्जाम होने वाला है, इसलिए जो है कि इसको जल्दी से जल्दी जो है कि पूरा करंट अफेयर को समाप्त करने का उद्देश्य है, जिसके पहलू में आज हम लोगों ने नया जो करंट अफेयर इडुटेरिया का जो वार्षिकांक जो आया है, इसी को हम लोग देखेंगे। और इसमें का जो है कि आपको जो भी बिहार का कंटेंट दिया है सारा को हम लोग कवर करने वाले हैं। आने वाले 2-4-5 दिनों के अंदर जो है कि आपको कवर कवर करने वाले हैं। तो ये इडुटेरिया का नया बुक है, वार्षिकांक आया है। इसमें जो है कि सितंबर 2022 से लेके सितंबर 2023 तक जो है कि आपको दिया गया है। तो इसी बुक का जो है कि हम लोग आज बिहार का जो इसमें जो सेक्शन दिया है उस सारा को जो है कि हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा और मदद कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को थोड़ा सा लाइक शेयर कर दीजिएगा और फैला दीजिएगा। तो चलिए इसी के मद्देनजर इसकी शुरुआत करते हैं। और हमारे संकल्प एकेडमी टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं, वहां अपनी तैयारी को और चार चांद लगा सकते हैं क्यूज के माध्यम से, साथ साथ वीसी के माध्यम से। तो वहां भी जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका भी लिंक आपको पिन कर दूंगा, छोड़ दूंगा। तो आइए इसी के पहलू में बात करते हुए नया करंट अफेयर यूटेरिया का बुक वार्षिकांक 2023 जो आया है उसी पे बात करते हैं। इसी में जो है कि आपको जो दिया है फटाफट 100.com दिया है, जिसमें बिहार के अन्य समसामयिकी तथ्य के बारे में जो है कि आपको चर्चा किया गया है। तो आइए इसी को स्टार्ट करते हैं और इसी को स्टार्ट करते हुए बातों को फिर आगे बढ़ाते हैं। चलिएगा, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा सुनिएगा। पहला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है आपका कि भारत का पहला खादी मॉल कहाँ खोला जाएगा। तो भारत का पहला खादी मॉल की बात कहाँ खोला गया, तो ये पटना में जो है कि भारत का पहला खादी मॉल जो है कि आपको खोला गया है। ये पटना के गांधी मैदान के समीप जो है कि आपको खादी मॉल खोला गया है। अगला है स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। तो स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बन गया है। और बिहार में सभी जगहों पे 2025 तक जो है कि आपको हर एक गांव तक भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर का लगाने का बात कहा गया है। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक महिला पुलिस कर्मियों की संख्या किस राज्य में सर्वाधिक है। तो ये बिहार में है। बिहार में जो है कि आपको महिला का आरक्षण है 35% जो है कि आपको फीमेल आरक्षण किसमें मिल रहा है, तो ये पुलिस विभाग में जो है कि आपको दिया जा रहा है। और सर्वाधिक संख्या जो है कि पुलिस महिला का बिहार में ही हो गया है। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध का शयन मुद्रा में भारत की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ बनाई जा रही है। तो ये बोध गया में बनाया जा रहा है। इसकी लंबाई की बात करेंगे, ये 100 फीट लंबा है और ये 30 फीट ऊंचा जो है कि आपको प्रतिमा है। कहाँ पे, बोध गया में। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार द्वारा भारत का सबसे बड़ा फूड पार्क कहाँ बनाने की घोषणा की गई है। तो फूड पार्क जो है कि आपको मोतीपुर ब्लॉक मुजफ्फरपुर में जो है कि बनाने की बात की गई है। मोतीपुर ब्लॉक कहाँ पे, मुजफ्फरपुर में। अगला प्रश्न क्या है सुनिएगा। अगला प्रश्न है कि सीता माता की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित होगा। तो ये स्थापित होगा सीतामढ़ी में जो है कि आपको स्थापित होगा। 251 मीटर जो है कि इसकी हाइट होगी सीतामढ़ी में। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय कहाँ पे जो है कि बनाने जाने की घोषणा किया गया है। तो ये बंगहा के वाल्मीकि नगर। बंगहा आपको पता होगा कि बंगहा जो है कि आपको पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। पश्चिमी चंपारण में ही आपको वाल्मीकि नगर है, वहीं पे जो है कि बनाने की घोषणा की गई है। अगला है कि इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। तो ये भारत का पहला राज्य बिहार बन गया है। अगला प्रश्न है कि बिहार विधान परिषद में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेभा को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। तो नेभा को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है कि अपना बिहार बन गया है। और भारत का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी कहाँ खोला गया है। तो ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी की बात करेंगे, ये दरभंगा में खोला गया है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया है। तो ये अपना पटना में खोला गया है। एनआईटी के पास जो है कि आपका इसका जो है कि मुख्यालय है डॉल्फिन रिसर्च का। अगला है भारत का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला जाएगा। तो पहला पटना में और दूसरा आपको भागलपुर में। और भागलपुर में याद रखिएगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भी है। क्या है, डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला
पहला जिला जिसके सभी गांव ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय खोला गया है, वैसा जिला कौन सा है जिसके ग्राम पंचायत में पुस्तकालय या लाइब्रेरी है? तो ये पूर्णिया जिला है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला शिल्प कला म्यूजियम कहाँ बनाया गया है? तो शिल्प कला म्यूजियम जो है कि पटना बिहार में बनाया गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला यूनिवर्सिटी जिसमें छात्रों को स्नातक में एडमिशन के लिए 33% का आरक्षण दिया गया है, तो ये छात्रों के लिए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी जो है कि आपको आरक्षण दे रही है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहली बार जो है कि किस राज्य की पुलिस के महिलाओं को कमांडो दस्ता तैयार किया है? तो ये राज्य पुलिस कौन सा है? तो बिहार पुलिस ने जो है कि आपको कमांडो दस्ता, मतलब कि कमांडो जो बनता है ना, उसमें महिलाओं को भी जो है कि भागीदारी दी है बिहार पुलिस के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारत के सबसे कम उम्र मात्र 20 वर्ष का स्काई ड्राइवर कौन बन गया है? स्काई ड्राइवर मतलब ऊपर में हवा में जो उड़ने वाला होता है, वो स्काई ड्राइवर की बात करेंगे। अनामिका शर्मा, अनामिका शर्मा बनी है। ये मोकामा की है। मोकामा का कौन सा जिला में पड़ता है? तो मोकामा पटना में पड़ता है। पटना बिहार की ये जो है कि आपको बनी है अनामिका शर्मा। अगला प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन को लेकर स्टेट एक्शन प्लान तैयार करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो ये अपना बिहार बन गया है। अगला है इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज खोले जाने में लड़कियों को 33% सीट का आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बिहार बन गया है। मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज जब जिसमें एडमिशन होगी उसमें महिलाओं को 33% जो है कि आपको लड़कियों को आरक्षण दिया जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला बापू टावर 120 फीट ऊंचा टावर का निर्माण कहाँ किया गया है? तो बापू टावर का निर्माण जो है कि गर्दनीबाग पटना में किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला बुद्ध समन्वयक दर्शन संग्रहालय केवल पत्थर से निर्मित है, ये कहाँ बना है? तो ये वैशाली बिहार में जो है कि आपको बन के तैयार हुआ है। कहाँ पे? वैशाली बिहार में। अगले प्रश्न पे आते हैं। गन्ना से जो है कि आपको गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बिहार बन गया है। और भारत का पहला न्यूट्रिशन गांव किसे घोषित किया गया है? तो न्यूट्रिशन गांव जो है कि आपको कुफरी गांव पटना जिला को घोषित किया गया है। अगला है ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है कि अपना बिहार बन चुका है। अगला है डिजायर्ड भूमि से संबंधित दस्तावेजों को घर पर जो है कि हासिल करने के लिए सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य ये अपना बिहार बन गया है। और सभी जिला में चिल्ड्रेन फ्रेंडली कोर्ट स्थापित करने वाला या निर्माण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये भी अपना बिहार बन गया है। और प्रथम श्रेणी क्रिकेट में रणजी में 13 शतक लगाने वाला भारत का पहला खिलाड़ी कौन बना है? साकेबुल गनी, ये भी अपने बिहार से हैं, साकेबुल गनी। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिला में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट लगाया गया है? तो बायोगैस की प्लांट की बात करेंगे, यहाँ ब्रह्मपुर बक्सर में जो है कि आपको लगाया गया है, ब्रह्मपुर बक्सर में। और अगला प्रश्न है कि बिहार का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? तो इथेनॉल प्लांट जो है कि बिहार का सबसे बड़ा पूर्णिया में लगाया जाएगा। अगला प्रश्न है कि आपको बिहार का दूसरा चिड़ियाघर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो दूसरा चिड़ियाघर का निर्माण जो है कि अररिया के रानीगंज वाटिका में जो है कि आपको किया जा रहा है, अररिया के रानीगंज वाटिका में। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है कि भारत का सबसे बड़ा जूट और फाइबर पार्क कहाँ खोला जा रहा है? तो ये पूर्णिया में खोला जा रहा है। अगला प्रश्न है कि बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा किसे प्रदान किया गया है? तो कचरा मुक्त शहर का दर्जा जो है कि आपको सुपौल नगर परिषद को दिया गया है। सुपौल में जो नगर परिषद है उसको कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है कि बिहार का पहला खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय कहाँ खोला जा रहा है? तो ये पटना में खोला जा रहा है, पहला खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय पटना में। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये उद्घाटन किया गया है पिपरा कोठी में। पिपरा कोठी कहाँ पड़ता है? पूर्वी चंपारण में पड़ता है पिपरा कोठी। पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र खोला गया है। अगला है कि बिहार का पहला नगर वन किस जिला को बनाया गया है? नगर वन, तो यह ब्रह्म योनी पहाड़ी गया को बनाया गया है। ठीक ना। अगला प्रश्न है कि बिहार में कृषि उत्पादों को निर्यात के लिए इनलैंड कंटेनर डिपो कहाँ बनाया जा रहा है? इनलैंड कंटेनर डिपो जो है कि फतुआ में बनाया जा रहा है। कहाँ पे? फतुआ में। अगला प्रश्न है कि बिहार का पहला बंबू गार्डन कहाँ बनाया जाएगा? बंबू गार्डन की बात करेंगे। ये बंबू गार्डन जो है कि आपको महाबोधि कॉन्क्लेव सेंटर परिषद बोध गया में जो है कि आपको बनाया जाएगा बंबू गार्डन। ठीक है। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार का पहला
नॉन कमर्शियल ब्लड बैंक माँ ब्लड बैंक कहाँ खोला गया है? तो माँ ब्लड बैंक जो है कि पटना में खोला गया है। और सबसे बड़ा ब्लड बैंक बिहार में तो ये मुजफ्फरपुर में है, याद रखिएगा इसको भी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार का पहला जू सफारी कहाँ शुरू किया गया है? तो राजगीर नालंदा में जू सफारी जो है कि आपको शुरू किया गया है। और ग्लास ब्रिज भी आपको पता है, नालंदा राजगीर में ग्लास ब्रिज भी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी जो है कि आपका नालंदा राजगीर में है। अगला है पहला नेचर सफारी, यही नेचर सफारी भी कहाँ पे? राजगीर नालंदा में शुरू किया गया है। भारत का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ बना है? तो ये दरभंगा के बना है, दरभंगा में। ये बीपीएससी का पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा, दरभंगा में बनाया गया है। अगला है बिहार का दूसरा फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ पे? ये सुपौल में। पहला तो दरभंगा में, दूसरा सुपौल में। पूछ सकता है प्रश्न इस बार बीपीएससी में। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार का पहला वानिकी कॉलेज कहाँ निर्माण किया जा रहा है? वानिकी कॉलेज जो है कि आपका मुंगेर में निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर की बात करेंगे, भागन बीघा नालंदा में बनाया जा रहा है। भागन वेगा नालंदा में जो है कि आपको बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि बिहार का पहला जैविक ग्राम कहाँ बनाया जा रहा है? तो जैविक ग्राम की बात करेंगे, केवड़िया ग्राम जमुई में जो है कि आपको जैविक ग्राम बनाया जा रहा है। और ई ऑफिस कागज रहित प्रणाली का संचालन होने वाला बिहार बिहार का पहला जिला कौन बन गया है? तो ये बना है, सहरसा जिला बन गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार का पहला विभाग जो पूरी तरह से डिजिटल हो गया है, कौन सा विभाग हो गया है? तो ये जो है कि आपका सूचना प्रौद्योगिकी विभाग पटना जो है कि पूरी तरह से डिजिटल विभाग हो गया है, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग पटना। अगला प्रश्न है कि बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर कहाँ बनके तैयार हुआ है? तो डबल डेकर फ्लाईओवर जो है कि आपको बनके तैयार हुआ है 3.5 किलोमीटर छपरा में। और डबल डेकर फिर से कहाँ बन रहा है? तो ये बन रहा है पटना में भी बन रहा है, कारगिल चौक से लेके साइंस कॉलेज तक जो है कि आपको डबल डेकर बनाया जा रहा है पटना में, है ना। और पटना में 4 लाइन का जो है कि आपको डबल डेकर, तो पहले दो, तो इसमें 2 बनेगा, एक जो है भूमिगत होगा और एक और भूमिगत, एक भूमि के अंदर, एक भूमि पर, एक भूमि से ऊपर, दूसरा भूमि से ऊपर। पहला पे आपको मेट्रो दौड़ेगी, पहला जो भूमि के अंदर होगी उसमें मेट्रो, इसमें भी आपको सड़क होगी, इसमें भी सड़क होगी, इसमें भी सड़क, 3 सड़क होगा, एक आपका मेट्रो होगा। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार का सबसे बड़ा मॉडर्न कार्गो टर्मिनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये सारण में किया जा रहा है। मॉडल कार्गो टर्मिनल का निर्माण सारण जिला में जो है कि आपको किया जा रहा है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि आपका कि मछली का दाना तैयार करने के लिए बिहार का पहला फिश सील्ड का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो फिश सील्ड का निर्माण जो है कि विक्रमगंज रोहतास में जो है कि आपको किया जा रहा है। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार का पहला एक्सप्रेसवे कहाँ बनाया जा रहा है? तो बिहार का पहला एक्सप्रेसवे औरंगाबाद से जयनगर के बीच जो है कि आपको बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ बनेगा? तो ये डोभी जो है कि आपको गया में इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा, डोभी गया में। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार का पहला नगर वन पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो नगर वन पार्क जो है कि आपको गया में बनाया जा रहा है। अगला है कि बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो खेल विश्वविद्यालय जो है कि आपको राजगीर नालंदा में बनाया जा रहा है। अगला है कि डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सहयोग से बिहार का पहला जिला कौन बन गया है? तो ये किशनगंज जिला जो है कि आपको बना है। अगला है कि 100% डिजिटल बैंकिंग वाला बिहार का जिला कौन है? तो जहानाबाद है। 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बिहार का जहानाबाद है। अगला है कि बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व किसे बनाने की बात की गई है? तो कैमूर को बनाने की बात कही गई है, दूसरा टाइगर रिजर्व। बिहार का पहला रबर डैम कहाँ पे? फल्गु नदी पे गयाजी डैम को बनाया गया है। अगला है कि बिहार का पहला रामसर साइट किसे घोषित किया गया है? तो कांवर ताल झील बेगूसराय को रामसर साइट जो है कि आपको घोषित कर दिया गया है। बिहार का पहला साइंस सिटी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? पटना में। और बिहार का दूसरा एम्स का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये दरभंगा में किया जा रहा है। ये लगभग 100 फैक्ट थे जो आपको बिहार से तथ्य थे जो हम लोगों ने बात किया है। अगला जो वीडियो होगा वो अगला वीडियो जो होगा क्या होगा जरा सुनिएगा। अगला वीडियो जो होगा ये हम लोग बात करेंगे अगस्त 2023 से लेकर सितंबर 2022 के बीच में जो है कि जो भी आपको घटना घटी है, न्यूज़पेपर जो भी आपका बिहार से घटना घटी है वो सारा का सारा हम लोग बात करेंगे बिहार करंट अफेयर के सीरीज में जो है कि हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो की जो है कि आपको समाप्ति करते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। सभी लोग ग्रुप से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम ग्रुप से। वन ऑफ द बेस्ट तैयारी आपको कराई जाएगी VC प्लस क्यूज के माध्यम से, है ना। और हम लोग का एक दरोगा का पेड बैच भी है, उसे भी आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। उसमें जो है कि एक अलग प्रकार से तरीके से जो है कि आपको तैयारी कराई जाएगी। तो इसी के साथ इस वीडियो की यहीं पे समाप्ति करते हैं।
आशा और विश्वास करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा प्यार देंगे और आगे भी हम इसी प्रकार से जो है कि आपको वीडियो देंगे। तो सभी लोग थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को जो है कि लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद सभी को बहुत बहुत।